सुनीता, सुनीता मेरा ब्राउन बेल्ट कहाँ है यार? कोई भी चीज अपनी जगह पे रहती नहीं है। करती क्या तुम दिन भर घर पे बैठ के? हटो, मैं देखती हूँ। ये रही आपकी ब्रांड, सामने ही तो रखी थी। आप भी ना। हाँ हाँ ठीक है, ऑफिस जाने का टेंशन तुम्हें क्या पता। दिन भर तो घर पे बैठ के आराम करती हो। नाश्ता तैयार हुआ? जल्दी ले आओ। आप चाय पीजिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जल्दी करो, लेट हो रहा है। बाबूजी चाय। हेलो। हेलो हेलो सुनीता, आज गौरव और उसकी वाइफ डिनर पे आ रहे हैं, तो शाम तक सब हो जाएगा ना? हाँ हाँ, सब कुछ हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बस टाइम पे घर आ जाना। ओके ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। और भाभी जी नहीं आई साथ में? उनको थोड़ा काम था ना, इसलिए नहीं आ पाई। बाकी सब ठीक है। जॉब करती है वो, उसे घर से उठ के तो आना नहीं है। भाभी जी आप कहीं जॉब नहीं करती हैं क्या? बाकी सब ठीक है। अरे कहाँ यार, वो कुछ नहीं करती। शी इज जस्ट अ हाउस वाइफ। कम से कम बच्चों को तो साथ में लेके आते। बच्चे हैं ही नहीं। बाकी सब ठीक है। बाल गोपाल क्यों नहीं है बेटा? दोनों लोग जॉब करते हैं, बच्चों के लिए समय ही नहीं मिला। अब तो आईवीएफ का ही सहारा है, जब समय मिले तो। मम्मी पापा तो साथ में ही रहते होंगे ना? वो लोग गांव में रहते हैं, यहाँ किसके साथ रहेंगे? बाकी सब ठीक है जी नहीं नहीं कुछ नहीं। अब अरे बहू, तुमने इतना सब खाना बनाया है, खाना लगाओ। हाँ हाँ, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अरे बाबूजी, चाय आप क्यों लेके आए? सुनीता कहाँ है? बहू मायके चली गई बेटा। उसकी माँ की तबीयत खराब चल रही है पिछले कुछ दिनों से, बड़ी दुखी सी थी, तो मैंने कहा जाओ कुछ दिन माँ की सेवा कराओ। मैंने गाड़ी बुक करवा दी, अब तक तो पहुंच भी गई होगी। लेकिन अचानक ऐसे सब सब छोड़ के? बेटा तुम तो संडे को 11 बजे तक सोए रहते हो, इसलिए बहू ने जगह है नहीं। बहू खुद भी यही कह रही थी कि मैं अगर अचानक चली जाऊंगी तो यहाँ पीछे सब क्या होगा। मैंने कहा यहाँ तो वैसे भी काम चल ही जाता है, और 2 ही महीने की तो बात है। 2 महीने? अच्छा बेटा, मैं जरा वॉक करके आता हूँ। ये मेड्स तो बहुत पैसे मांग रही है आजकल। मैंने गौरव को कहा भी मेड्स भेज दे, 12,000 मांग रहे बाबूजी। तू चिंता मत कर बेटा, मुझे अभी पड़ोसियों की मेड मिली थी, मैंने उससे बात कर ली है। वो 8,000 में लंच और डिनर दोनों तैयार कर देगी। और मेरे ब्रेकफास्ट और ऑफिस का टिफिन? तो उसका फिर 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बेटा। और हाँ, वो कह रही थी कि उसकी कोई जानने वाली मेड है, वो झाड़ू पोछा भी कर देगी। वो कितना लेगी बाबूजी? 3,000 बोल रही है बेटा। 3,000 रुपए झाड़ू और पोछे की बाबूजी? बेटा मेहनत का काम है और टाइम भी लगता है। और हाँ बेटा, वो कपड़े तो हम मशीन में धो लेंगे, लेकिन वो प्रेस करने के लिए किसी धोबी से बात कर लेना। आगरा में तो 10 रुपए लेते थे, अब यहाँ पता नहीं कितने लेते होंगे। बाबूजी ये सब तो ज्यादा हो रहा है। मेरी सैलरी का 1/3 तो इन सब काम वालों को देने में निकल जाएगा। घर में इतने काम होते हैं,
सुनीता ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। वाह बेटा, खर्चे की बात आई तो सुनीता की याद आ गई। बेटा तुम जानते हो, अगर सारी हाउसवाइफ को उनके काम की सैलरी दी जाए तो कितनी होती है? देश की जीडीपी का 10%। और ये आईटी सेक्टर जिसमें तुम काम करते हो, ये जीडीपी का सिर्फ 7.5% है। अब बात करते हैं बच्चे की। घर की औरत जो बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, जन्म देती है, अगर उसी के लिए किराए की कोख ली जाए तो जानते हो कितना लेती है? 20 लाख रुपए लेती है सरोगेट मदर, और फिर उसे पालने के लिए 14-15 हजार नैनी को भी दो हर महीने। तो ये तो रही पैसों की बात, क्योंकि तुम हर चीज को पैसे से तोलते हो। आप सच कह रहे हैं बाबूजी। सुनीता कितना काम करती है, सबका ख्याल रखती है, वो भी बिना किसी उम्मीद के। मैं बहुत हल्का आदमी हूं बाबूजी। मैंने बहुत गलत किया सुनीता के साथ। मैं अभी उसको फोन लगाता हूं। अरे रहने दे बेटा, रहने दे। बहू से बात करनी है, मैं अभी करवा देता हूँ। अभी आती होगी, अपनी सहेली के घर गई है। सहेली के घर? मैंने ही उसे भेजा। तुम जो बहू से इतने तिरस्कार से बात करते हो, शी इज जस्ट हाउसवाइफ, कुछ काम नहीं करती। बड़ा दुख होता है बेटा। हाउसवाइफ होना कोई हीनता की बात नहीं होती बेटा। एक हाउसवाइफ एक घर की आत्मा होती है, जो घर के कोने कोने में बसती है। समझ में आई बात? सुनीता, सुनीता तुम आ गई। सुनीता, तुम आओ ना, आओ बैठो। क्या हुआ आपको? इतना उदास क्यों हुआ आप? सुनीता, सुनीता मुझे माफ कर। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। तुम मेरे लिए, घर के लिए कितना कुछ करती हो, और बदले में तुम कभी कुछ नहीं मांगती। मेरी बुरी सी बुरी बात भी चुपचाप सुन जाती हो। आई एम रियली सॉरी। आपके कुछ बातों का बुरा तो मुझे जरूर लगता है, लेकिन मेरी माँ कहती है भगवान ने औरतों को बहुत सहनशील बनाया है, इसलिए जब भी मौका मिले इस शक्ति का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और वैसे भी आप दिल के बुरे नहीं हो। आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद पूरी कोशिश करूंगा कि घर के काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूं। आज आपने ये कह दिया, ये मेरे लिए बहुत है। और आपको घर का काम नहीं करना है, आपको बस मुझे प्यार करना है।